का कुछ मिनट पहले सांसद ने फीता काटकर उद्घाटन किया, उसी इमारत पर थोड़ी देर बाद हथौड़ा और छेनी चलने लगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हथौड़ा चलाने वाला कोई प्रदर्शनकारी नहीं, कोई असामाजिक तत्व नहीं, बल्कि वही सरकारी इंजीनियर था जिसने इस इमारत के निर्माण की निगरानी की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों रुपए की सरकारी परियोजना का इंजीनियर खुद उसे तोड़ने पहुंच गया, और वो भी सांसद सम्मित पात्रा के उद्घाटन करके जाते ही। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ये तस्वीरें उड़ीसा के नयागढ़ जिले के ओडगांव एनएसी की, जहां करीब 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बने नए एनएसी कार्यालय, कल्याण मंडप और बाजार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन बड़े समारोह में किया गया। मंच पर सांसद, विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। फीता कटा, तालियां बजी और विकास की नई इमारत लिखे जाने का दावा किया गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यही इमारत एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में आने वाली है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, एक शख्स हाथ में हथौड़ा, साथ में छेनी और सामने वही नई नवेली सरकारी इमारत। वो टाइल्स तोड़ रहा है, दीवारों और फर्श पर वार कर रहा है, वो भी बताकर, दिखाकर और चिढ़ाकर। पहली नजर में कोई भी यही समझेगा कि शायद कोई प्रदर्शन चल रहा है या फिर किसी ने सरकारी संपत्ति पर हमला कर दिया है। लेकिन जब कैमरा थोड़ा और करीब जाता है तो पता चलता है ये कोई बाहरी आदमी नहीं है, बल्कि उसी परियोजना से जुड़े सरकारी इंजीनियर सत्यनारायण साहू हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या निर्माण में कोई बड़ी तकनीकी खामी थी? क्या गुणवत्ता को लेकर कोई विवाद था? क्या किसी ने इंजीनियर को ऐसा करने का आदेश दिया था, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे होने लगे, लेकिन असली वजह क्या है? स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्घाटन समारोह के दौरान लगी शिला पट्टिका पर सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दर्ज थे, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर सत्यनारायण साहू का नाम उसमें नहीं था। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर इंजीनियर ने सरकारी भवन की टाइल्स और हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक इंजीनियर का विस्तृत पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, यानी वीडियो में उन्हें निर्माण को नुकसान पहुंचाते हुए देखा जा सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ नाम ना होने की वजह से, या इसके पीछे कोई और प्रशासनिक विवाद भी था? इस पर आधिकारिक जांच और उनका पक्ष सामने आना अभी बाकी है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया है। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है और मामले की जांच की बात कही जा रही है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या इंजीनियर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, क्या सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, और क्या इस पूरे मामले की असली वजह जांच में सामने आएगी। सरकारी इमारतें जनता के टैक्स के पैसे से बनती हैं। ऐसे में अगर किसी अधिकारी के निजी नाराजगी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो ये बेहद गंभीर मामला है। लेकिन पत्रकारिता का तकाजा यही कहता है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सामने आना चाहिए। इस पूरे मामले पर जैसे ही नई जानकारी आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।